तो बस यही था कि एक लोटा है, जल है, पत्थर पर जाते हैं, चढ़ा देते हैं, 3 ताली बजाओ। 3 ताली, ठीक है, बिल्कुल, मैंने भी या सुना। फिर कॉन्वेलेक्स आपने सुना होगा। जो भी उज्जैन महाकालेश्वर जी के दर्शन कर आता है उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं। भगवान शिव जी को भस्म इतनी प्यारी क्यों? आप अपनी एक यंग एज में इस अटायर को पहन के चलते होंगे तो कुछ ना कुछ लोग अच्छा भी बोलते होंगे और कुछ ना कुछ लोग बुरा भी बोलते होंगे। जो कूल बनने के लिए आजकल कर रहे हैं, कूल बनने के लिए। बिल्कुल। पुराण के हिसाब से क्या नियम होते हैं कि एक रुद्राक्ष को आप पहन सकते हो, धारण कर सकते हो? यदि हमारे शरीर पर रुद्राक्ष नहीं है, तत्सर्वे निष्फलम भवेत्। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। हर हर महादेव। इस पॉडकास्ट में हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं जो कि आपके लिए और मेरे लिए जाननी बहुत इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज ऑनलाइन मार्केट में बहुत सारी ऐसी स्पिरिचुअल नॉलेज आती जा रही है जो कि वैल्यूएबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग नई नई टेक्निक्स, नए नए मंत्र अपने आप से बनाकर मार्केट में लॉन्च कर देते हैं एंड लोगों को इस तरीके से बताते हैं कि उन चीज़ों को यूज़ करके उनका कुछ भला होगा, बट ये सब झूठ है। बिकॉज आज के पॉडकास्ट में हम लोगों ने जो सच जाना है वो मैं चाहता हूं कि आप भी पूरा थ्रू आउट पॉडकास्ट देखने के बाद जाने, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड भक्ति को करने के जो नियम और कानून हैं उनको आप बदल नहीं सकते। आज पॉडकास्ट से मैं बहुत क्लियर आउट हुआ हूं कि हमारे वैदिक शास्त्रों में क्या लिखा है एंड मैं चाहता हूं कि वही राइट नॉलेज आप तक भी पहुंचे। जब आप इस पॉडकास्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे भ्रम आपके टूट रहे होंगे, बिकॉज हमारे वैदिक शास्त्र बहुत 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 डीप लिखे हुए हैं जिनकी नॉलेज राइट पर्सन से ही अगर पूछी जाए तभी आपके लिए बेनिफिट्स होते हैं। तो आज हम लोगों ने एक बहुत यंग माइंड जो कि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं मार्केट में, जिनका पूरा सोर्स वही वैदिक शास्त्र हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। सो आवर टुडेज गेस्ट इज शुभम शास्त्री जी, जो कि ऑथेंटिक नॉलेज रखते हैं जो आपको हेल्प करेगी एक राइट डिसीजन मेक करने के लिए कि क्या गलत और क्या सही है। सो इस पॉडकास्ट को थ्रू आउट पूरा देखना एंड मैं चाहता हूं कि आप उन सारी की सारी चीजों को कमेंट्स में मेंशन करना जो कि आपको लगती हैं कि आपको बताई गई थी और आज वो गलत प्रूव हो गई। सो दिस इज शुभम शास्त्री जी ऑन स्पेल आउट। हर हर महादेव शास्त्री हर हर जी। महादेव, जय सीताराम। कैसे हैं आप? कृपा है भोले बाबा की भाई। बिल्कुल। तो मेरा पहला सवाल ही आपसे ये रहेगा कि भोले बाबा शिव जी ही क्यों आपने अपने आराध्य बनाया उनको? देखिए, मैंने नहीं उन्हें चुना है, उन्होंने मुझे चुना है। सबसे पहली बात, बहुत सही। बस जो है कि बचपन से ही जी। जैसे होता है कि घर परिवार में भी एक स्नेह किसी एक विशेष व्यक्ति से होता है। बिल्कुल। चाहे माता से ज्यादा हो जाता है पुत्र को, चाहे अपने पिता से हो जाता है, बिल्कुल, चाहे दोनों से ना हो के बड़े भैया से हो जाता है, बहुत बार कहीं कहीं ऐसा होता है। बिल्कुल। इसी प्रकार से मेरा जो है प्रारंभ से ही उन्हीं से ज्यादा जुड़ाव है। ऐसा नहीं कि मैं अन्य देवी देवता जो है उनको उन पर बिलीव नहीं करता या मैं उन्हें निंदा करता हूँ, ऐसा कुछ। शीश में सबको झुकाता हूँ, लेकिन बस ये है कि प्रारंभ से ही मेरा जो हृदय है उधर ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनका स्वरूप मुझे बहुत पसंद है। वो मुझे बहुत अपनी तरफ प्रारंभ से ही खींचता है वर्तमान समय तक। बिल्कुल। लाइक मैं देख पा रहा हूँ, वो ऑरा देख पा रहा हूँ कि आप जब उनके बारे में बात कर रहे हैं तो आपके फेस पे एक स्माइल ऐसी है, लाइक मतलब ग्लो आ गया है बात करते हुए। तो मैं जानना चाहता हूँ, मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि बहुत यंग एज है आपकी, लाइक देख पा रहा हूँ मैं, बिल्कुल मस्कुलर, बिल्कुल मतलब आप 2 साल ही बड़े हैं मुझसे। बिल्कुल। तो आपकी ये सारी स्पिरिचुअल जर्नी और ये सारी चीजें आपने स्टार्ट कब करी एंड इतना लाइक आपके जैसे ही बात करते हैं आप ग्लो आ जाता है, तो इसका रीजन क्या है? देखिए, प्रारंभ से ही मतलब ये सब चीजें जो सीखता है बच्चा जी, वो अपने घर परिवार से, अपने मूल से, अपनी जड़ से ही सीखता है। बिल्कुल। कोई भी हो, आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो। बिल्कुल। तो हमारे घर परिवार में यही सब चलता है। हम मैं एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता हूँ जी। तो हमारी माता जी और हमारे मेरी नानी के घर की तरफ से भी जो है मेरे मामा, उनके दादा वगैरह सब पूजा पाठ में, कर्म कांड में है, तो वो लोग करते हैं, तो उसी का जो प्रभाव मेरे ऊपर है। तो बचपन से ही मैं इस प्रकार से हूँ।
जी। बस एक समय ऐसा आता है कि पूरी तरह से आप जो है उसमें समर्पित हो जाते हो। जी। एक समय ऐसा होता है कि आप बस एक लोटा लेकर लेते हो जल का बिल्कुल। और भगवान के लिए चले जाते हो मंदिर, या वहीं से ले लेते हो, चले जाते हो। उस समय आप अबोध होते हो जी कि जी आपको नहीं पता होता है हम बस ये क्या कर रहे हैं। हमारे पिता करते हैं, हमारी माता जी करती हैं, हमारे नाना की तरफ होता है, हमारी दादी साइड हमारे चाचा वगैरह करते हैं। तो बिल्कुल। बस वही देखते हुए मैं भी इस कार्य को कर रहा हूँ आज तक। लेकिन जब प्रारंभ करा था अबोध अवस्था में, तो बस यही था कि एक लोटा है, जल है, पत्थर पर जाते हैं, चढ़ा देते हैं। जी। एक पत्थर है, चढ़ा देते हैं, जी। क्योंकि उस समय हमें नहीं पता क्या है शिवलिंग, क्या महत्व कौन है शिव, जी। क्या उसका महत्व है, जी। क्या उसका साइंटिफिक रीजन है, क्या उसका एक बिल्कुल। स्पिरिचुअल रीजन है, हमें कुछ नहीं पता, हम अबोध है। लेकिन उस समय में ही हमारे अंदर एक वो शक्ति जागृत होने लगती है धीरे धीरे, जी। कि एक कंसिस्टेंसी बन जाती है बिल्कुल। कि निरंतर नियमितता के साथ हम एक कार्य को कर रहे हैं, जो कि एक सात्विक बहुत अच्छा सत्कर्म है। लगाव लग जाता है ईश्वर जी। से। बस उसी प्रकार से जो है इंसान धीरे 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 जुड़ जाता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की, बिल्कुल। नियमितता ही कुंजी है। तो बिल्कुल। वही उसी प्रकार से इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ता जाता है। बस ये है कि समय के अनुसार वो थोड़ा जब चीजों को जानने लगता है तो उसमें बहुत गहरा उतर जाता है। तो जब जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं और ज्यादा आप ध्याते जिन्हें, फिर स्वरूप भी आपका ऐसा ही होने लगता है। बिल्कुल, मैं देख पा रहा हूँ लाइक आपने पूरा अटायर ही बिल्कुल लाइक लग रहा है कि हाँ सनातनी प्रॉपर आपने जीवन में होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एंड मैंने ये भी देखा है कि आज के टाइम पर ना बहुत सारे लोग इसको अच्छे वे में भी देखते हैं और बुरे वे में, कि आप अपनी एक यंग एज में इस अटायर को पहन के चलते होगे तो कुछ ना कुछ लोग अच्छा भी बोलते होंगे और कुछ ना कुछ लोग बुरा भी बोलते होंगे। बिल्कुल। तो आप ये फेस कर रहे हैं एंड ऑफ कोर्स यू आर दी वेरी बिग फिगर ऑन इंस्टाग्राम। देखिए, जब एक मैं बताऊं कि जो कूल बनने के लिए आजकल कर रहे हैं, कूल बनने के लिए, बिल्कुल, वो अंदर से ही अनकॉन्फिडेंट होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस जो है लेवल हाई नहीं होता है। राइट। क्योंकि वो कभी कभी इसको अटायर को जो है कैरी करते हैं, मॉल चले गए, धोती पहनकर रील बना ली, तो उसमें क्या है कि वो पब्लिक अट्रैक्शन देखते हैं कि पब्लिक हमें देख रही है, व्यूज चाहिए। बिल्कुल। वो अंदर से जो है एक अलग प्रकार से होता है, उनको लगता है कि यार कोई मुझे क्या कहेगा, मैं बुरा तो नहीं लग रहा कैसा। लेकिन जब आप प्रारंभ से इस प्रकार से रहते हैं या आपको ऐसा लगता है कि मेरा यही धर्म है, तब आप इन चीजों से ना बहुत ऊपर उठ जाते हैं कि मैं बुरा दिख रहा हूँ, कि लोग मुझे क्या कह रहे हैं। यार एक बार मेरे साथ भी हुआ था ऐसा, मैं किसी कारणवश स्वतः ही मैं जा रहा था कहीं, तो मुझे मॉल जाना पड़ा था। ठीक है। तो मैं ऐसे ही था, तो कुछ माताएं बहनें थी, तो वो हंस रही थी। तो मेरे साथ में जो लोग थे उन्होंने मुझे बताया कि वो आपके ऊपर हंस रही हैं। मैंने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हंस रही हैं, हंसने दो, वो उनका जीवन है। मुझे जो करना है, मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं कर रहा हूँ। मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा और कोई भी ऐसा अमर्यादित कार्य मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। सही बात है। किसी कारणवश मैं आ गया हूँ, सही बात। तो बस होता है, करते हैं लोग, क्योंकि ऐसा उनको लगता है कि यार ये ठीक है, वेस्टर्न कल्चर अपना रखा है लोगों ने आज की डेट में जी। लेकिन मैं कहता हूं कि बुद्धि से वेस्टर्न रहो, लेकिन अपना जो हृदय है, जो अपनी जड़ है, वो अपने सनातन से, अपने जो ट्रेडिशन है उनसे ही जोड़े रखो, तभी इंसान जीवन में आगे बढ़ता है भाई। वरना जीवन में आगे बढ़ने का और कोई सूत्र नहीं है। दिमाग से, बुद्धि से जो है तेज रहो, वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से जो समय की मांग है, पढ़ाई लिखाई उस प्रकार की करो, बिल्कुल अपने दिमाग को उतना रखो, लेकिन अपनी जो जड़ें हैं उन्हें भूलो मत। बिल्कुल। जैसे संस्कृत हमें आनी चाहिए क्योंकि वो हमारी मूल है, हिंदी हमारी मूल है, बिल्कुल। लेकिन अगर हम इंग्लिश सीखते हैं तो वो हमारी एक पहचान नहीं हो जाएगी, वो हमारी एक योग्यता है, वो हमारी एक आज के टाइम क्वालिटी है। बस एक क्वालिटी है हमारी कि हमें इंग्लिश आती है, कोई भी लैंग्वेज आती है, कह सकते हैं। लेकिन जो हमारी मूल क्या है, हिंदी संस्कृत। हम तो भारत देश में रह रहे हैं, हिंदी है या संस्कृत है हमारे लिए, सबसे प्राचीन संस्कृत है, तो हमें तो वो आना चाहिए ना। बिल्कुल, मेनली वो आना चाहिए। ये तो एक एडिशनल चीज है कि हम बोल रहे हैं, ठीक है, समय की मांग है, हमें जरूरत पड़ती है, जरूरी भी है। अपने धर्म को सामने अगर हमें स्प्रेड करना है, कोई सामने बंदा फॉरेनर है, उसको समझाना है, अगर वो पूछे कि व्हाई आर यू डूइंग दिस, तो यू कैन डू। तो इसलिए थोड़ा समय के हिसाब से चलना भी चाहिए, और ज्ञान ही मुक्ति का कारण है, तो ज्ञान जितना हो लेना भी चाहिए, चाहे भाषा का हो, चाहे अपने अध्यात्म का हो। बिल्कुल। और ये मैंने देखा भी, लाइक ऑफ कैमरा भी मेरी थोड़ी सी आपसे बात हुई, तो एक्चुअल में आप जिस तरीके से बात करते हैं तो लगता है कि सामने वाले पर्सन पे ना एक ज्ञान का भंडार है। हाँ। राइट। तो मतलब है वो चीज। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने ये ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से करी, लाइक कहाँ आपने क्या पढ़ाई करी है, लाइक आप कॉलेज टाइम में ऑफ कोर्स कॉलेज गए होगे, तो उसमें क्या करा, वहीं से ही आपका शौक था या क्या, मतलब शौक तो मैं गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ, आई जस्ट वांट कि
आपने इतना अच्छा ज्ञान इतने अच्छे लेवल पर कि अगर मैं कुछ भी पूछ रहा था आपसे तो आप इमीडिएट एक एग्जाम्पल के साथ मुझे बता पा रहे, तो वो कैसे प्राप्त किया है? स्टॉप आप देख पा रहे हैं कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं बट फिर भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मेक श्योर करता हूं कि रेगुलर बेसिस पर अच्छे गेस्ट एंड अच्छी नॉलेज मैं रेगुलर आप तक पहुंचाता रहूंगा। देखिए, ज्ञान की प्राप्ति केवल और केवल भगवान शिव जी के पूजन से होती है, बाकी किसी कार्य से नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो मैं प्रारंभ से ही उनकी शरण में रहा हूँ जी। और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी यूथ को मेनली प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जो जगना होता है, उस समय जो स्टूडेंट है जो पढ़ते हैं वो उस पढ़ाई को पढ़ते हैं तो उनकी जो मेधा शक्ति होती है, मेमोरी बहुत ज्यादा शार्प होती है। अगर हम थोड़ा सा स्पेसिफाई आप उनका टाइम पीरियड बता पाओ, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं समझ। हाँ, बिल्कुल। जैसे कि सूर्य उदय से ठीक है 1.5 पहर पहले का जो समय होता है, जब आकाश में चंद्र और तारागण विद्यमान होते हैं 2:30-3 बजे रात को, अगर मैं कहूँ तो 4 से 6 का बजे, 4 से 6 का जो मेन समय, ठीक है। उस समय क्या होता है, आप देखना कि सूर्य भगवान भी उपस्थित नहीं है संसार में, लेकिन आकाश में चंद्र और जो तारागण है वो विद्यमान है। वो जो बेला होती है ब्रह्म मुहूर्त की जी, उस समय में यदि आप स्पिरिचुअल हैं, आध्यात्मिक जगत में आप कुछ भी ज्ञान लेना चाहते हैं, कुछ स्वाध्याय कर रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, वेद वगैरह पढ़ते हैं गुरुकुल में, वो भी उसी समय पढ़ते हैं, तो जो भी आप उस समय करते हैं वो बहुत ज्यादा सिद्ध होता है, क्योंकि उस समय जो एक यूनिवर्सल साउंड होता है ना, वो एक्टिवेट होता है यूनिवर्स में। बिल्कुल। सकारात्मक ऊर्जा इस पूरे संसार में जो है विद्यमान होती है। पूरे दिन भर में आप पूजा करो, कोई नहीं, भगवान का कोई समय नहीं, लेकिन जब ब्रह्म मुहूर्त में आप पूजन करते हैं तो ईश्वर आपको सुनते हैं, क्योंकि सारी दैवीय शक्तियां उस समय संसार में विद्यमान एकदम परिपूर्ण तरीके से होती हैं। तो उसी प्रकार से बस मैंने भी ये ज्ञान इसी प्रकार से लिया है कि मैंने ग्रेजुएशन भी किया, कॉलेज में मास्टर्स भी किया, 2 साल का मैंने जर्मन लैंग्वेज भी सीखा दिल्ली एम्बेसी से। और हाँ, तो और बस अपने धर्म का भी मेरे को प्रारंभ से ही जो है एक जुनून है, क्यूरियस रहता हूँ कि ये क्यों, उसका साइंटिफिक रीजन भी और जो है आध्यात्मिक जगत में भी कि मतलब क्यों हम कर रहे हैं। तो बस मैं उस प्रकार से ही आज तक भी मैं क्यूरियस रहता हूँ। मुझे ज्ञान की प्राप्ति करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि भगवान ने भी हमारे भगवत गीता में जी, और शिव महापुराण में भी भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बताए हैं। ठीक है। आर्थ, अर्थार्थी और जिज्ञासु और ज्ञानी, 4 प्रकार के भक्त हैं। एक वो होते हैं जो बिल्कुल बहुत ज्यादा एकदम क्रिटिकल कंडीशन है, तब जो है भगवान की शरण में जाते हैं। बिल्कुल। जैसे कि आपने गजेंद्र मोक्ष सुना होगा, जो एक हाथी थे, उनका गजराज थे, उनका जो पैर है मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। जी। तब उन्होंने श्री हरि नारायण की जो है गजेंद्र मोक्ष पूरा एक स्तोत्र है, उन्होंने जो है उस समय याद करा था श्री हरि भगवान नारायण को, तब भगवान नारायण उनकी रक्षा के निमित्त आए थे। ठीक है। तो एक ये व्यवस्था होती है। ठीक है। एक व्यवस्था वो होती है जब आप जिज्ञासु होते हो थोड़ा जानने के लिए कि ईश्वर क्या है, या आध्यात्मिक जगत में हम कैसे क्या पूजा पाठ करते हैं, क्यों हम घंटी बजाते हैं, उसका क्या महत्व है, क्यों हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो मतलब ये सब थोड़ा जानना जी। एक होते हैं अर्थार्थी, जो अपने केवल अर्थ की कामना के निमित्त पूजन करते हैं ईश्वर का। जैसे कि मेरी कोई मनोकामना है, ठीक है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, हे ईश्वर मैं अपनी जो है इस पढ़ाई में सफल हो जाऊं तो मैं 40 दिन का 40 करूंगा। तो ये प्रकार जो ऐसी भाव आते हैं, अर्थार्थी भक्त होते हैं, वो डिमांड कर रहे हैं मनोकामना के निमित्त, सकाम भाव लेकर जो है वो ईश्वर की शरण में है। बिल्कुल। लेकिन एक होते हैं ज्ञानी जी, उनका लेवल सबसे टॉप है। अच्छा। ईश्वर सदैव उन्हें अपने सानिध्य में रखते हैं जी। जैसे एक पिता अपने पुत्र को सदैव सीने से लगा कर रखते हैं, सदैव उसी प्रकार से ऐसे भक्तों को ईश्वर सदैव अपने सानिध्य में रखते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो मेरे मतलब इस आध्यात्मिक जगत को जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है। और ज्ञान का भंडार कौन? भगवान शिव। सप्तऋषियों को भी ज्ञान उन्होंने दिया। बिल्कुल। गुरु परंपरा में सप्तऋषियों को ज्ञान उन्होंने दिया। तो इसीलिए बस ज्ञान की प्राप्ति मैंने केवल और केवल शिव पूजन से की है। तो आपने शिव पुराण और ये सारी चीजें बहुत अच्छे हाँ मैंने बांचा है भाई, अपने आप ही मैं स्वाध्याय करता हूँ, आज भी मैं करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कहीं जा रहा हूँ या मैं कोई कथावाचक बनना चाहता हूँ इस प्रकार से, बस मैं अपने धर्म के लिए, क्योंकि जो मैंने मानव ध्येय लिया है इसकी सबसे पहली प्राथमिकता जो प्रायोरिटी है वो मेरा धर्म है। मैं बिजनेस में धर्म करता हूँ वो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि मैं धर्म का बिजनेस करूँ तो वो मेरे पतन का कारण बन जाएगा, जैसा आजकल आप देखते हैं। बिल्कुल मैं अपने बिजनेस में हूँ, लेट सपोज कि मैं कोई एक बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं उसके अंतर्गत धर्म में हूँ। जैसे मैं गाय माता को नित्य सेवन कर रहा हूँ, एक रोटी मैं निमित्त जो है उनको खिलाता हूँ, अपने मंदिर जाके मैं जो है ईश्वर की पूजा करता हूँ, जो भी कर रहा हूँ ईश्वर के निमित्त,
वो बिजनेस में धर्म कर रहा हूँ। बिल्कुल। लेकिन यदि मैं उस धर्म में बिजनेस ऐड कर लेता हूँ ना, वहाँ मेरे पतन का कारण है धीरे धीरे। वो हमारे धर्म को भी हानि होती है। जो वर्तमान समय में स्थिति है हमारे धर्म की, जो चल रही है वास्तविकता है। ठीक है, धर्म के नाम से आप अपना जो कर रहे हैं, किसी का पेट भर रहा है, बहुत अच्छी बात है, वो सब ईश्वर के नाम से है, सब ईश्वर की इच्छा है। मैं उसमें कोई नहीं कह रहा कि आप क्या कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन मेरी थोड़ी सी बुद्धि, मेरी मानसिकता अलग है इस मामले में। मैं थोड़ा इन चीज़ों को, मेरा परसेप्शन अलग है एकदम, कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं केवल एक चीज़ जानता हूँ, अंत समय में मृत्यु भी आपको पकड़ेगी। बिल्कुल। और उस समय तब जो है सारे कर्म आपके सामने आ जाते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी का लिखा हुआ है, अवश्यमेव भोक्त्यर्थम कर्तम कर्म शुभाशुभम। आप और मैं जो भी अच्छा बुरा कर्म करेंगे सामने आ जाएगा। बस यू विल हैव टू चेक, बस वेट। वो कहते हैं ना कि जब हम डेथ बेड पे होते हैं तो लास्ट के कुछ सब दिखता है पूरे। मैं कह रहा हूँ कि अंत समय में पूरी पिक्चर ईश्वर जो है चला देते हैं। ऐसा जो है गरुड़ पुराण में भी दिया हुआ है। अच्छा। क्योंकि वो जब स्थिति आती है तो वो तो उस समय जिस पर बीतती है वही जान सकता है कि वो क्या देख रहा है। ना वो कभी उसका कोई वो बता नहीं सकता, ना कि कोई विद्वान उसका जो है संक्षेप से वर्णन कर सकते हैं। बस ये है कि गरुड़ पुराण में ऐसा दिया है, तो हमारे पुराण है, हम उनका आदर करते हैं, हमें मानना चाहिए। बिल्कुल। हम ऐसा नहीं कहेंगे, हम ऐसा नहीं कह सकते कि पुराण ही तो है, किसी आपके मेरे जैसे इंसान ने तो लिखे, भगवान ने थोड़ी लिखे। लेकिन वेदों में श्रुतियां स्मृतियां हैं, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो आपके मेरे जैसे किसी मानव ने, किसी इंसान ने लिखे। नहीं, आपके मेरे जैसा कोई नहीं था उस समय लिखने वाला। सब धुरंधर थे, तपस्वी थे, जिन्होंने तप किया, तब से ईश्वर को प्रसन्न करा, तब ईश्वर आए, ईश्वर को उन्होंने सुना, उनका वर्णन उन्होंने हमारे लिए किया। स्मृतियां जो उन्होंने अपने स्मरण में रखी, हमें बताई कि आने वाली पीढ़ियों को वो कैसे सहायक होंगी, कैसे मैनेजमेंट होगा इस यूनिवर्स का। वो सब कुछ उन्होंने सोच सब दे कर गए हैं वो हमें, भाई सब कुछ दे कर गए हैं। बस हमें पढ़ना है, हम पढ़ते नहीं ना, हम ज्ञान नहीं लेते। फिर उसके बाद हम अपने आप ही अपने नए नए ज्ञान, अपने नए नए मंत्र, नए नए भगवानों को जो है बनाने लगे हैं। भाई जो आपको दिया है आपके पूर्वजों ने, आपके लेगेसी जो है उसे कैरी तो करो। बिल्कुल सही। आपको कहीं दिक्कत नहीं किसी भागने की, कहीं भी कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं। बेशक मैं आपके सामने अभी बैठा हूँ या आपका चैनल चल रहा है, जो भी है, जैसा कि बोल रहे हैं आजकल की 3 ताली बजाओ, 3 ताली, ठीक है, बिल्कुल मैंने भी सुना। या फिर कॉन्वेलेक्सा आपने सुना होगा, कॉन्वेलेक्सा बोलो। बिल्कुल भाई मैं बिल्कुल इन चीज़ों का खंडन करता हूँ। बिल्कुल कोई ऐसा मंत्र नहीं है, कोई इतना ऐसा छोटा कि जो आपको यहाँ बैठे बैठे मैं अगर कहूँ कि आप कॉन्वेलेक्सा कहो और आपको धन की प्राप्ति होगी। अगर ऐसा होता तो भाई मैं भी कुछ नहीं करता, आप भी कुछ नहीं करते, पूरे संसार में कोई मेहनत नहीं करता। कॉन्वेलेक्सा बोलते, सब अपने सबके घर के बाहर मर्सिडीज फॉर्च्यूनर खड़ी हो जाती। थोड़ा सा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल भी करना चाहिए हमें, कि सामने वाला कुछ कह रहा है तो उसके पीछे का कुछ रीजन है। शास्त्र में कहीं दिया है? नहीं दिया। शिव महापुराण में आप पढ़ना, कहीं भी आपको 3 तालियों का नहीं मिलेगा। शास्त्र में आप उठाओगे तो नंदी महाराज के कान में बोलने का आपको अवश्य मिल जाएगा। शिव महापुराण में किस प्रकार से पूजन करना चाहिए, घंटी का जो साइंटिफिक रीजन मिल जाएगा कि जो वातावरण में है एक पॉजिटिव एनर्जी फैल जाती है, इन सब का मिल जाएगा। लेकिन अब जो अपने मत से बिल्कुल अपने आप को जो है फेम कमाने के लिए या अपने आप को फेमस करने के लिए, कुछ अलग अलग कुछ यूनिक सा देने के लिए नया बना देना, कुछ जो हमारे पुराणों में शास्त्रों में नहीं, उसे उन चीज़ों का मैं खंडन करता हूँ। मेरा जन्म आज का है, मेरे पूर्वज मेरे से पहले कितनी चीज़ लिख के मुझे दे गए। बिल्कुल आज मैं उनमें संशोधन क्यों करूँ? मैं उन्हें पढ़ के अपने जीवन को साधू ना आगे, तभी तो मेरा कल्याण होगा और मैं आने वाली पीढ़ी का कल्याण करूंगा। लेकिन मैं उनका खंडन करके उन्हें संशोधन कर दे रहा हूं उनमें, और मैं अपनी तरफ से अपनी टिप्पणी कुछ लिख रहा हूं। मैंने कोई तपस्या करी नहीं, तपस्या मैंने कोई करी नहीं, ज्ञान मुझे किसी चीज़ का नहीं, अपने मत से मैंने लिख दिया, ये मंत्र लिख दिया और आपको बोलने लगा कि ये मंत्र पढ़ो आपकी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ऐसा कहीं नहीं होता भाई, कहीं भी कुछ भी नहीं होता ऐसा। मंत्रों का निर्माण नहीं होता है, मंत्र तो सिद्ध है स्वतः ही। मंत्रों का तो इतिहास मैं कह रहा हूँ जब सृष्टि है तब से है। बिल्कुल आपके मेरे पता नहीं कितने लोग चले गए आने के, तो ऐसा नहीं कि अब आप नया मंत्र कोई बना दो अपने लिए और फिर उसको बता दो कि ये मंत्र बना रहे हैं बहुत ज़्यादा, उसका कोई महत्व नहीं है, कोई लाभ भी नहीं है। तो आप एक चीज़ देखो कि जब जितना भी ये सब हो रहा है उतने ही लोग पूजा पाठ करते हैं, निसंदेह धर्म का प्रचार हो रहा है। बिल्कुल
लेकिन फिर भी इंसान दुखी है। आपने सुना होगा कि पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी ना घर मन में शांति है, ना घर में शांति है, ना धन की प्राप्ति होती है। क्यों? बिल्कुल सही। क्यों ऐसा क्यों होता है? जब सब कुछ कर ही रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहा है? कर रहे हो, लेकिन भाई मैं कह रहा हूं कि आप कार्य कर रहे हो, लेकिन उसका किस दिशा में कर रहे हो, उसका कोई लाभ है? कुछ पढ़ा है, कुछ ज्ञान लो उसके बारे में। थोड़ा सा बुरा लगे शायद किसी को, अगर कोई व्यक्ति 100 बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा कर रहा है, उन्हें पढ़ा रहा है, उनका विवाह करा रहा है, तो क्या उसको समाज ये अधिकार देगा कि 5 बहनों के साथ कुछ गलत करे वो? बिल्कुल नहीं। उससे आप कह सकते हो कि धर्म का प्रचार तो कर रहा है, 100 बहनों की तो रक्षा कर ही रहा है, कोई नहीं 2-4 के साथ अगर गलत कर्म कर भी रहा है तो उसको माफ कर दो। कर सकते हो आप ऐसा? मैं तो कभी ही नहीं कर सकता भाई ऐसा। नहीं कर सकते ना? तो फिर ठीक है, आप धर्म का प्रचार कर रहे हो, लेकिन शास्त्रीय सम्मत तो हो वो भी बताई हुई बातें आपकी। अपने मन से आप मनगढ़ंत कुछ भी बता दो, वो देखिए उसका मैं खंडन करता हूँ हमेशा से। और मैं कहीं भी जाऊं, कुछ भी मैं करता हूं, कहीं भी सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैं कभी कोई ऐसी भ्रांति नहीं फैलाता कि ऐसा करो ऐसा होगा, ऐसा करो ऐसा होगा। जो दिया गया है, जिसका मैं अध्ययन करता हूं, वो मुझे लगता है कि मुझे स्प्रेड करना चाहिए अपने युवाओं के बीच, अपने समाज के बीच, तो मैं छाती चौड़ी करके करता हूँ। और जो नहीं मिलता उसका मैं बिल्कुल कहीं कोई मतलब जो है मैं छेड़ता नहीं उस चीज़ को। तो आप कॉलेज में भी इसी तरीके से? नहीं, कॉलेज में तब नहीं जाता था ऐसे। उसके बाद से आपने? हाँ, उसके बाद से थोड़ा सा, मतलब उस समय भी ये था कि जैसे पूजा पाठ में कहीं जा रहे हैं या कहीं ऐसा कुछ प्रोग्राम है, अनुष्ठान है, तब जाते थे। क्योंकि ऐसा है कि हर एक जगह का एक ड्रेस कोड होता है उस समय में। बिल्कुल सही बात। अब कॉलेज जा रहे हैं, वहाँ की ड्रेस कोड है पैंट शर्ट या ऐसा कुछ, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं बिल्कुल वहाँ की मर्यादाओं का उल्लंघन करूँ। हमारा धर्म ये नहीं सिखाता। समझ गया। उसके बाद से ही आपने उसके बाद से थोड़ा बस हाँ स्टार्ट किया। ठीक है। अब आपने ना एक चीज़ बहुत अच्छी बोली थी कि लोग अपने मनगढ़ंत चीज़ों को बनाते हैं और फिर स्प्रेड करना स्टार्ट करते हैं। ये पता है, ये हो गया है कि ऑनलाइन पॉपुलर होने के चक्कर में बस उसने ये चीज़ बोल दी, उसकी वायरल चली गई, 1-2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, उसी को उठाया, बस थोड़े से वर्ड चेंज कर दिए और बना दिया। तो ऑनेस्टली मैं भी देखता हूँ ये चीज़ें होती हैं। बट अगर हम देखें और सही नॉलेज प्रोवाइड करें तो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए आप कौन से ऐसे मंत्र बताओगे जो यंगस्टर्स भी, मैं इंक्लूडेड, आप भी उसको जाप करते हो? कौन कौन रेगुलर बेसिस पर उनका जाप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं जिससे कि हम थोड़ा बहुत उनको प्रसन्न कर पाएं या फिर अपनी बात उनसे कर पाएं? देखिए, सबसे प्राचीन जो मंत्र है भगवान शिव जी का, जो सर्वसम्मत है, सर्वसम्मत मंत्र है, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दुनिया जानती है इस मंत्र को। बिल्कुल प्राचीन है, बिल्कुल है ना। ये आजकल जो अब नहीं चल रहे हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या और कोई से भी कोई मंत्र बना देगा कोई, उनका कोई प्राचीन इतिहास नहीं है भाई। सबसे पहली बात ओम नमः शिवाय का तो ओम नमः शिवाय का, ओम नमः शिवाय का मैं कह रहा हूँ कि वो जब यूनिवर्स जब नहीं होता है, ओके, जो ओमकार की ध्वनि है जी, ओमकार की जो ध्वनि है जी, जब इस संसार में 3 अवस्थाएं होती हैं, आदि अंत मध्य जी। आदि जब कुछ नहीं होता, अंत जब सब खत्म हो जाता है जी, और मध्य जो स्थिति अभी सिचुएशन है, वर्तमान स्थिति, तो ओमकार तो सदैव रहता है संसार में। यूनिवर्सल साउंड जो साइंटिस्टों ने भी मान लिया है कि यूनिवर्स का साउंड क्या है। बिल्कुल। तो ओम नमः शिवाय ये मंत्र है। सारे मंत्र किलित हैं एक्सेप्ट ओम नमः शिवाय। ओके। सारे मंत्र किलित इन द सेंस कि अगर आपको कोई मंत्र जपना है, उसका लाभ लेना चाहते हो जी, उसे सिद्ध करना चाहते हो जी, तो वो गुरुमुख होना चाहिए। आपको गुरु से मिला हुआ होना चाहिए वो, तभी आप उसका जो है उसको फलित कर सकते हो अपने निमित्त, अपने कल्याण के लिए या किसी के कल्याण के लिए। लेकिन ओम नमः शिवाय स्वयं सिद्ध है। आप उसका जो है बिना गुरु के भी, दीक्षा के भी, स्वयं जो है आप मंत्र का जाप कर सकते हो। बस उसके लिए कुछ नियम है जी। माताओं और बहनों के लिए नमः शिवाय का, ओम का उच्चारण का माताओं के लिए नहीं है। ओके। और माताएं बहनें करें तो नमः शिवाय या शिवाय नमः, शिव महापुराण की जो है रुद्र संहिता में दिया हुआ है, सती खंड में। आप इसका वर्णन है पूरा, पढ़ सकते हैं। ठीक है। रुद्र संहिता में उसमें सब दिया गया है। ठीक है। तो माताएं बहनें नमः शिवाय या शिवाय नमः, और जो पुरुष हैं वो ओम नमः शिवाय। ठीक है। लेकिन उसमें व्यवस्था ये है कि उसको आप जब जपें उसका नियम ले, संकल्प ले। ठीक है। कि एक माला में नित्य करूंगा, 108 मन की जी, एक माला में नित्य जो है करूंगा। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए भाग दौड़ कर रहे हो, भाग रहे हो, ट्रेन में मेट्रो में जा रहे हो तो कर रहे हो, ऐसा जब कोई फलित नहीं होता।
जब का एक नियम होता है, स्वच्छ स्थान होना चाहिए, एकदम पवित्र। आप भी नहाए धोए एकदम पवित्र होने चाहिए, बाहर भीतर से जी, बाहर भीतर से आप भी पवित्र हो, आचमन करना चाहिए। बिल्कुल। अपने आप को पवित्र करते हैं। है पवित्रा पवित्रो वा सर्वस्थांगतो विवाह या स्मरित पुंडरीकाक्षम सा भय भयंतरा शुचि। इस प्रकार से मंत्र करके हम अपने आप को पवित्र भी करते हैं, बाहर और भीतर से इस प्रकार, और आचमन करते हैं। और एक लाल आसन हो हमारे पास एकदम पवित्र साफ सुथरा, तब हम बैठे। हमारी बोन मैरो जो है, रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट हो, ठीक है। और जो हमारी वो माला है कभी भी किसी को दिखनी नहीं चाहिए। ओके। गौमुखी हमारे हाथ में हो जी, और हमारी तर्जनी उंगली इस गौमुखी से बाहर निकली होनी चाहिए। बिल्कुल। उसका स्पर्श हम या तो अपने हृदय से कर सकते हैं, इस प्रकार से। यहाँ पे जो त्रिकाल संध्या ब्राह्मण करते हैं उनके लिए अलग विधान है। प्रातः काल वो नाभि तक रखते हैं, उसके बाद यहाँ रखते हैं, उसके बाद वो अपने नेत्रों पे ऐसे रखते हैं, त्रिकाल संध्या जो करते हैं। लेकिन जब आप नॉर्मल कोई मंत्र बस जप रहे हैं, जैसे ओम नमः शिवाय को आप जप रहे हैं, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में आप उठिए, स्नान ध्यान आप अपने निवृत्त होइए, उसके पश्चात आप जो है शिवालय में बैठकर, गौशाला में बैठकर, नदी के किनारे पे बैठकर जो है आप मंत्र को जपिए। बस उसका नियम यही है कि एकदम ब्रह्मचर्य से रहें, पवित्र रहें, अहंकार का त्याग कर दें, बिल्कुल। मांस मदिरा का इन सब चीज़ों का बिल्कुल जो है एकदम त्याग कर दें। बिल्कुल। तो आप देखना कि स्वतः ही वो सिद्ध हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो स्वयं ही सिद्ध है, वो मंत्र स्वयं सिद्ध है, कुछ नया बनाने की नीड ही नहीं है। नहीं है कोई भी नीड आपको। जब माता पार्वती जी तप करने के लिए गई थी जी, 3000 वर्ष तक, जब भगवान शिव जी की प्राप्ति के लिए माता पार्वती जी ने तप किया था, तब नारद मुनि जी ने आकर उनको ये मंत्र दिया था, नमः शिवाय। शिव महापुराण में जिसका वर्णन दिया गया है कि इस मंत्र से आप जो है उनकी प्रसन्नता के लिए, उन्हें पाने के लिए तप कीजिए, क्योंकि भगवान शिव केवल और केवल उत्तम तप से प्रसन्न होते हैं भाई। उत्तम तप, बहुत तपबल विप्र सदा बरिहारा, तिनके कोप न को रखवारा। जो तप का बल होता है ना, उसका प्रभाव बहुत भयानक होता है, बहुत अच्छा प्रभाव होता है। तो इसलिए अगर आपको प्रसन्न करना है ईश्वर को, तो अब देखिए इतनी तपस्या तो कोई नहीं कर सकता। और कंदराओं में चले गए, कंदराओं में चले गए, तप कर लिया। तो वर्तमान समय में तप क्या है? ठीक है, त्याग देना। त्याग किस चीज का करना है? बुराइयों का। बुराइयों का त्याग करना है। सबसे पहली चीज कि इस संसार में जितनी वस्तु है, कुछ जो भी है, ठीक है, सब शिवमय है। सबसे पहली धारणा ये रखनी है। बिल्कुल। जितनी माताएं बहनें हैं, सब माता पार्वती जी का स्वरूप है। बिल्कुल। जितने पुरुष हैं, सब शिव हैं। इस प्रकार का भाव रखेंगे ना, तो आपसे कोई पाप भी नहीं बनेगा। जो बहन बेटियों का आजकल रेप हो रहा है, ये भी नहीं होगा, जो भी रिसेंट में हो रहा है। ये सब इन चीजों को बहुत, जब हम विचार बदल लेंगे ना भाई, बिल्कुल सही, तो जब हम सोचेंगे कि ये बहन है, जैसे मेरे घर में है ऐसे ही सामने है, तो वो, लेकिन जैसे मेरे घर में बहन, मैं उसको पार्वती माता के रूप में देख रहा हूँ। बाहर भी शिव महापुराण के अनुसार, शिव महापुराण के अनुसार उपमन्यु जी महाराज एक बहुत बड़े भक्त हुए शिव जी के। उन्होंने कृष्ण जी को उपदेश दिया था, ठीक है, इसी प्रकार से कि आप यदि हर पुरुष को शिव माने और हर स्त्री को आप माता पार्वती का स्वरूप समझे, तो आपसे जीवन पर्यंत कोई पाप नहीं हो सकता, क्योंकि सब शिव में है। ये धारणा अगर सब बनाए, तो मैं कह रहा हूँ माताओं बहनों को कहीं किसी प्रकार की जो है सुरक्षा की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि पुरुषों की बुद्धि इस प्रकार से डेवलप हो जाएगी। उनके घर से उन्हें संस्कार तो मिले, बिल्कुल, उनकी माँ, उनके पिता उन्हें संस्कार तो देने वाले, बिठाकर समझाए तो सही है। सोशल मीडिया पे देख लिया पूजा पाठ कर रहे हैं भाई, वो पूजा पाठ किसी काम की नहीं है आपकी। ज्ञान लो पहले, बिल्कुल, भेड़ चाल के पीछे मत भागो। फलाना ये कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूंगा, आपको नहीं पता वो क्या कर रहा है। बिल्कुल सही बात। तो आप अपने से भाई, अपने कल्याण के लिए अध्ययन करो ना जी। IAS IPS ऑफिसर बनते कैसे बनते हैं? सोशल मीडिया से देख के बन जाते हैं क्या? बिल्कुल, यूट्यूब से पढ़ के बन जाते हैं। खुद की पढ़ाई, पुस्तकें पढ़ते हैं ना। सबसे मेन गहन जो डीप ज्ञान है पुस्तकों में ही मिला है, हमेशा, बिल्कुल हमेशा से मिला है ना। बिल्कुल सही बात। तो सोशल मीडिया पे एक रील देख ली, यूट्यूब पे 10-12 मिनट की किसी की कोई वीडियो देख ली, वहां से आपको संपूर्ण ज्ञान मिल जाएगा भाई? नहीं मिलेगा। गूगल पे भी तो वो ज्ञान है जो डाल देते हैं पीछे से, वो भी तो क्या पता कहीं से पढ़कर या फिर किसी और की देखकर बना। चाय बनाने की वीडियो देख लो, 1 लाख मिलेगी यूट्यूब पर, है ना। बिल्कुल। लेकिन जो एक विधि है वो उसकी एक वही विधि है जो प्राचीन है, जो चली आती है, जैसे बनती है चाय। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब उसमें मेडिसिनल कर दो, कुछ कर दो, तो भाई उसका एक मैं कहूँ कि कोई मतलब नहीं बनता भाई। वो अब ठीक है, चल रहा है, सोशल मीडिया का जमाना है जी, तो कुछ भी करो, कुछ भी बेचो, दुनिया है देख रही है, फ्री है, बेचो।
देखकर तुम्हें भेड़ चाल में भागना है, लेकिन जो धर्म है उसका अध्ययन नहीं करना, समय नहीं है पढ़ने का, बिल्कुल पढ़ने का समय नहीं है। और जिसने अपने लिए समय निकाल लिया स्वाध्याय के लिए, मैं कह रहा हूँ उससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, उसे किसी प्रकार की कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। तो देखिए ओम नमः शिवाय तो मैंने आपको बताया मंत्र है, जी। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओके, और एक वैदिक मंत्र है। ठीक है। लेकिन वैदिक मंत्रों का यह है कि उसके लिए यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए, जनेऊ, ठीक है। उसके कुछ नियम है, वो गुरु आपको देते हैं। बिल्कुल। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च, ये जो मंत्र है ये वैदिक मंत्र है, वेद में, ओके, शुक्र यजुर्वेद में आपको मिलता है। तो उसमें जो है इसका नियम है कि यज्ञोपवीत संस्कार हो, वो ब्राह्मण हो। ओके। ओम नमो भगवते रुद्राय, और ये वैदिक मंत्र है। ओम नमः शिवाय है, और भी बहुत सारे मंत्र हैं वैसे तो, लेकिन जो सर्वमान्य एक ही मंत्र है भाई, ओम नमः शिवाय। महामृत्युंजय मंत्र भी है, मृत वो सबसे पावरफुल मंत्र माना जाता है। मृत संजीवनी, एकदम जो है मृतक को भी वो जीवित कर देता है। जो दैत्यों के कुलगुरु थे शुक्राचार्य जी, वो उस समय क्या करते थे, क्योंकि उनके पास वो विद्या थी, उन्होंने तप किया था भगवान शिव जी का, बहुत भयंकर तप। हवा पानी पीकर रहते थे, उल्टे लटक कर पेड़ पर तप किया था उन्होंने। कहने को वो दैत्य थे, लेकिन भगवान शिव जी के प्रति बहुत श्रद्धा थी उनकी, तप किया था उन्होंने, तब जाके उन्हें वो मंत्र मिला। और वो मंत्र ही उन्होंने दधीची महर्षि हुए उनको भी दिया था। कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र पावरफुल, उसका भी एक रीज़न है जो आपने रीज़न बताया। उससे भी अगर कोई बंदा जप भी करना चाहे तो आसानी से नहीं कर सकता। देखिए उसमें क्या है कि मरकंडू एक ऋषि हुए थे, ठीक है। उनको पुत्र की प्राप्ति चाहिए थी, लेकिन उनके भाग्य में पुत्र की जो रेखा थी वो नहीं थी। उन्होंने भगवान शिव जी का बहुत तप किया, भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र की प्राप्ति भी कराई। लेकिन उन पुत्र की अल्पायु थे, वो पुत्र जो प्राप्त हुआ वो अल्पायु था, 16 वर्ष की मात्र आयु थी उसकी। मार्कंडे ऋषि, आपने सुना होगा नाम अवश्य, हर एक इंसान ने अगर जो धर्म से थोड़ा जुड़ा है, जानना चाहता है, मार्कंडे ऋषि जी का महाराज, उन्होंने नाम जो है सुना होगा। तो मार्कंडू जो ऋषि थे, उन्होंने भगवान शिव जी की तपस्या की, पुत्र की प्राप्ति भी उन्हें हुई, लेकिन वो पुत्र अल्पायु थे। तो जैसे जैसे समय उनका 16 वर्ष का पूर्ण होने वाला था, तब वो अपने आत्महत्या के लिए चले गए कि मेरे पुत्र का मृत्यु का समय आ रहा है, मैं उसको अपने जीते जी मरते हुए नहीं देख सकता। जी बिल्कुल। कोई पुत्र नहीं, कोई पिता नहीं देख सकता ना। तो इसी प्रकार से वो भी जो है मरने के लिए चले गए। वहां नारद मुनि जी महाराज उपस्थित हो गए कि आप ये क्या अनर्थ कर रहे हैं महर्षि। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देव, मेरा जो पुत्र है वो अल्पायु है और उसकी 16 वर्ष की आयु अब पूर्ण होने वाली है, तो मैं उसे अपने आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता। तो उन्होंने, जो नारद मुनि थे, उन्होंने कहा कि आप भगवान शिव जी की तपस्या के लिए भगवान शिव जी को प्रसन्न कीजिए आप जी, क्योंकि भगवान शिव जी जिस पर प्रसन्न है उसके लिए, उनके लिए कोई कार्य ऐसा नहीं जो वह असमर्थ हो करने में जी। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थे जी। आप और मैं हर कार्य को करने में समर्थ नहीं, लेकिन परमपिता परमात्मा भगवान शिव हर कार्य को करने में समर्थ है। तो इसलिए जो है उन्होंने उनको कहा। तब मार्कंडू ऋषि जी ने अपने पुत्र मार्कंडे को उपदेश दिया इस मंत्र का जी। तब उन्होंने जो है ये मंत्र कहा कि भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए जप करो, तप करो, यदि आपको जो है चिरंजीवी होना है तो। यदि आपको चिरंजीवी होना है तो आप जो है तप कीजिए। उन्होंने तपस्या करी इस मंत्र से, महामृत्युंजय मंत्र से, और जब तपस्या की उनका समय आ गया, तो जब उनका समय आ गया काल उन्हें लेने आए। बिल्कुल। तो जब काल ने जैसे उन्हें अपना ग्रास बनाना चाहा, भगवान शिव जी वहाँ स्वतः जो है वहाँ पे आ गए। तो वो शिवलिंग को पकड़ कर बैठे थे मार्कंडे जी महाराज, क्योंकि प्रेम था ना। बिल्कुल। आज के समय में वो नहीं मिलता ईश्वर के प्रति। वो बहुत छोटे वर्ष की उम्र के हो गया, वो बहुत छोटी उम्र के थे, क्योंकि उनके पिता ने उन्हें वो संस्कार दिए ना। आजकल के पिता माता नहीं दे रहे वो संस्कार ना। माता अलग फोन लेकर बैठी हैं, पिता अलग अपना काम धंधा कर रहे हैं, तो पुत्र या पुत्री अच्छे जो है शिष्टाचार कैसे सीखेंगे भाई, आप सोचो। जिनको पिता ने ही ये कहा कि आप जो है भगवान शिव जी की तपस्या के लिए जाओ,
इतने छोटे बच्चे को तपस्या के लिए भेज दिया उन्होंने। तो जिसका जितना बड़ा त्याग उसकी सफलता भी तो उतनी बड़ी होती है। तो इसी प्रकार से जब उन्होंने इतना बड़ा त्याग करा, जब तपस्या करी, भगवान शिव जी वहाँ पे प्रकट हुए माता पार्वती जी के साथ, तब काल ने भी हाथ जोड़ लिए थे कि यहाँ से चले जाइए आप, वो मेरी शरण में है। कालों के काल महाकाल। जब तक वो मेरी शरण में है, जो भी शिवालय में बैठा है पूजन कर रहा है, काल उसको देख नहीं सकता। तो वहाँ से वो चले गए और माता पार्वती जी ने अपना पुत्र रूप में मार्कंडेय ऋषि को स्वीकार किया और ये कहा कि आप जो है चिरंजीवी, चिरायु रहोगे, जब तक कल्पांत तक, जब तक ये संसार रहेगा तब तक आप जो है इस संसार को भोगो और अंत समय में शिवलोक को प्राप्त करना। और इस प्रसंग को यदि इंसान अपने जन्म दिवस पर सुनता है, मार्कंडेय ऋषि का जो प्रसंग है जो मैंने आपको सुनाया, उसकी भी आयु दीर्घ होती है। मेरा आज है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की। आपका जन्मदिन मैंने है, आज आपसे सुन ली सारी चीजें सुनी। ये बिल्कुल लिखा हुआ है भाई शिव महापुराण में। आप जो धारावाहिक एक यूट्यूब पर भी आप देखेंगे ना, उसमें भी आपको मिल जाएगा, मार्कंडेय ऋषि की कथा आप देखेंगे। माता पार्वती जी ने स्वयं कहा है उसमें कि जो भी इस प्रसंग को सुनता है अपने जन्म दिवस पर जी, उस व्यक्ति की भी, उस जीव की भी जो है वो भी दीर्घायु होता है। हर हर क्यों हर हर महादेव? क्योंकि किसी ना किसी रूप में ईश्वर ही तो सब कुछ करने वाले हैं ना। बिल्कुल सही बात। अब देखो हमें नहीं पता आपका जन्मदिन है आज, अब देखो ईश्वर की इच्छा हुई कि आपको सुनना है प्रसंग और सुन लिया आपने। बिल्कुल, ये ईश्वर की इच्छा है, बस ईश्वर की इच्छा, और यही ईश्वरीय शक्ति होती है जी। और ये सबको प्राप्त नहीं होती, ये सबको प्राप्त नहीं होती है। मैं थोड़ा सा वो हो गया हूँ कि सही में लक, ये लक भी कह सकते हैं और ईश्वर की इच्छा ही कह सकते हैं। सब ईश्वर की इच्छा है, लक कुछ नहीं। भाग्य वो बना देते हैं, भाग्य वो दुर्भाग्य को भाग्य बना देते हैं वो। बिल्कुल सही बात। तो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। अब आगे कॉन्वर्सेशन हम कंटिन्यू करते हैं। आपने ना एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बोली कि लोग अब ना दिखावे में ज्यादा आ गए हैं। बिल्कुल भाई। तो मेरे को ऐसा लगता है कि दिखावे की, ऑनलाइन देखा केदारनाथ इतना सुंदर है, इतनी वादियों में, ऑनलाइन देखा महाकालेश्वर का बहुत मान्यता है, ऑनलाइन देखा सोमनाथ जी का बहुत मान्यता है, और बैक पैक किया निकल गए। 12 ज्योतिर्लिंगों की मैं ये चाहता हूँ कि आप इस पॉडकास्ट के थ्रू ना एक इम्पोर्टेंस बताओ, लोगों तक पहुंचे कि 12 ज्योतिर्लिंग क्यों इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए भी, और इंडिया में होना कितना ही बड़ी बात है ये चीज कि मतलब इतने इजी हम जाकर कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, लेकिन उसका एक भाव होना चाहिए। भाव होना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि उनकी इम्पोर्टेंस, और आप उनको एक तरीका बताओ कि यार देख के छुट्टी मिल रही है उठ के नहीं जाओ, एक तरीका होता है उन सारी चीजों के दर्शन करने का। तो ये भारतवर्ष है कि कर्म भूमि है जी, विदेश उपभोग के लिए है। आप देखते ही हैं कि विदेश में क्या होता है, मदिरा का पान, मांस, ये सब हमारे यहाँ भी होता है, लेकिन भारतवर्ष में ऐसे बहुत से प्रसंग हैं जो हमें कर्म के लिए प्रेरित करते हैं कि हमें कर्म करना चाहिए जी। सबसे पहला एग्जाम्पल अर्जुन, बिल्कुल कृष्ण जी महाराज ने उन्हें, परम पिता ने उपदेश दिया कि कर्म करो। तो जो 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव जी की जो शक्ति ज्योति रूप में विराजमान है प्रत्येक शिवलिंग में, तो मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि श्रद्धा लेकर जाओ। ठीक है, शौक है फोटो वीडियोस का, नो डाउट, खींचो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मैं नहीं कहूंगा कि मत खींचो, इंसान अपनी मेमोरी के लिए भी खींचता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक प्राथमिकता अपने घर से सेट करके चलो, प्रायोरिटी। लेट सपोज कि केदारनाथ जाना है जी, ठीक है, पहले से ही कुछ दिन अपने सेट कर लो कि इतने दिन में अपने आप को जो है अंदर से पवित्र कर लेता हूँ। बिल्कुल 2-3 महीने का ऐसा कर लेता हूँ कि अगर मेरे को प्रैक्टिस नहीं चलने की तो मैं प्रातः काल में या शाम के समय रनिंग करूं, जो मैं वहां के लिए ट्रेन हो जाऊं। बिल्कुल घोड़े खच्चर पे ना चल के जाऊं, क्योंकि मैं जवान हूं ना अभी। बिल्कुल सही। माता पिता जा रहे हैं, ठीक है, घोड़े खच्चर से जाए बैठकर, क्योंकि जो घोड़े खच्चर वाले हैं उनका भी घर परिवार है, वो भी ईश्वर को ही चलाना है। बिल्कुल सही बात। यदि हर इंसान पैदल जाएगा तो वो बेचारे भूखे मरेंगे, तो वो भी ईश्वर की एक इच्छा है ना, उनका भी पेट भरना है। तो जैसे जवान है जी, प्रयास करो कि 1-2 महीने पहले से अपने शरीर को उस प्रकार से तैयार करो, पवित्र करो। बिल्कुल जाने के लिए भयंकर ऊर्जा है ना वहां पे, उसको अपने शरीर में ऑब्जर्व कैसे करोगे? सही बात है। आपका पात्र इतना सा है, भंडार आपको इतना चाहिए, तो वो आएगा नहीं, इसमें नहीं आएगा। पहले उसके लिए कैपेबिलिटी अपने अंदर गेन करो। बिल्कुल उसके लिए जो है योग्य बनो। योग्य कैसे बना जाएगा? नित्य निरंतर घर के पास में जो शिवालय है जी, वहां भी जाओ,
बिल्कुल। केवल ये नहीं कि बस साल में एक बार वहीं जाऊंगा, नहीं, नित्य निरंतर अपने घर के नजदीक में जो मंदिर है वहां भी जाओ, वहां भी देखो किसी प्रकार के कोई मेरे सहयोग की आवश्यकता है, मेरे मन से, वचन से, कर्म से मैं कुछ कर सकता हूँ, बिल्कुल। मैं अपने धन से कुछ कर सकता हूँ, 150 रुपए का कुछ मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल। क्या मैं कर्म से कुछ झाड़ू पोछा कर सकता हूँ? केवल मैं बड़े मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा नहीं करूंगा जो मुझे दुनिया लाइन में लग के देख रही है कि देखो कितना सेवा भाव है, नहीं, जहां कोई नहीं देख रहा वहां भी तो करो भाई, वहां तुम्हें ईश्वर देखेगा, तुम्हें वहां ईश्वर देखेगा। बेशक भीड़ में आपको दुनिया देखेगी, लेकिन जहां कोई कुछ नहीं कर रहा वहां आप करोगे तो वहां तो ईश्वर स्वयं विराजमान है ना, वो हर जगह है, यत्र तत्र सर्वत्र शिवाय, सब जगह विराजमान है भगवान शिव जी। तो जहां नहीं है कोई भी करने वाला वहां करो, सबसे पहली चीज। जब आप ऐसे करते रहोगे ना, मन में अपने आप ही एक बॉन्ड पैदा होने लगेगा, कनेक्शन ईश्वर के प्रति, और जब तक कनेक्शन पैदा नहीं होता ईश्वर के प्रति, सब बेकार है। तो जाओ, ठीक है, आप गए केदारनाथ गए, आपने पैदल जो है यात्रा जो है अपनी पूरी की, बहुत कष्ट होता है उसमें, 23, 24, 25 जो है किलोमीटर की है। मैं गया था अपने मित्र के साथ लास्ट ईयर अक्टूबर में, तो हमने गौरी कुंड से ही ऊपर तक बेयर फुट, नंगे पैर, भगवान की कृपा से पूरी यात्रा कंप्लीट करी थी। पैर में एक जो कहते हैं ना कि कुछ चुभ जाना, एक कंकड़ भी नहीं चुभा था, और पैर जैसा मैं अगर अपने घर में अपने स्थान में साफ करके दिखाऊं आपको पैर, इस प्रकार से मेरे पैर थे जब मैं ऊपर भवन में था। तो पहले ही एक प्राथमिकता सेट करो अपनी, जाना है, मेमोरी के लिए फोटो वीडियो हर बंदा खींचता है, खींचो, लेकिन एक प्राथमिकता कि वो इतना बड़ा एक ध्यान का केंद्र है, सकारात्मक ऊर्जाओं का भंडार है। सही बात है। तो वो मैं कैसे अपने शरीर में अपने लेकर आऊं, जो मैं पूरे साल भर अपने घर में, अपने घर परिवार में नौकरी बिजनेस करूं, तो वो मेरे शरीर में विद्यमान रहकर मुझे जो है प्रेरित करे सत्कर्मों के लिए। बिल्कुल। उसके लिए हमें अब उसके लिए जो है हमें जो है पहले से प्री प्लान करना है कि मैं जाऊंगा, बाबा के दर्शन करूंगा, अंदर भीड़ होगी, कोई दिक्कत नहीं, वहीं भगत नहीं बनूंगा, मैं जल चढ़ाऊंगा, सर टेकूंगा, जो करना है करूंगा। उसके पश्चात जहां एकदम एकांत शून्य स्थान होगा, वहां से लेके बैठ के मैं भगवान का ध्यान भी जरूर करूंगा, क्योंकि वहां मुझे वो सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा। भीड़ आपको भेड़िया बनाती है, एकांत आपको पवित्र बना देगा, ध्यान रखना। एकांत में रह के जब आप साधना करोगे ना भाई, उसका लाभ देखना आपके बॉडी के औरे पे, आपके मन के विकारों पे, हर प्रकार से जो भाव सब बदल जाता है। बिल्कुल। भीड़ में है, सब कुछ अच्छा है, बहुत ठीक है भाई, करो, कोई दिक्कत नहीं उस चीज में, लेकिन बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि 12 ज्योतिर्लिंगों में कहीं भी जहां भी जा रहे हो आप, सबसे पहले एक प्राथमिकता यही सेट अपनी करके चलो कि जिस उद्देश्य से मैं जा रहा हूँ, दर्शन करूंगा, शिखर दर्शनम पापनाशनम, हर मंदिर के शिखर के दर्शन करूंगा। अच्छा। शिखर के दर्शन कर लूंगा तो भी सारे पापों का नाश हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि भीड़ है, मंदिर अंदर नहीं जा पाए, भगवान की इच्छा नहीं है गर्भगृह में आने की, उपस्थित करने की, हाथ जोड़ लो दूर से ही, तो गर्भ जो है ऊपर जो है शिखर देख लिए, शिखर पे ध्वजा ईश्वर की है जी। शिखर दर्शनम पाप नाशनम, शिखर के दर्शन हो गए, मेरे पापों का नाश हो गया ईश्वर की कृपा से। तो इस प्रकार से जाओ कि दर्शन करने हैं ईश्वर के। सत्कर्म जितना हो, तीर्थों पे जितना हम अच्छा कर्म करते हैं उसका पुण्य जितना मिलता है ना, उतना ही हम जब गंदे कर्म करते हैं तो उसका उतना ही भयंकर प्रभाव भी मिलता है। जा रहे हो, बियर पी रहे हो, रास्ते में कुछ गलत कर रहे हो तो उसका प्रभाव भी मिलता है। देखते हैं ना कि गाड़ी से गए थे, पहाड़ पे एक्सीडेंट हो गया, मर गए, तो ये सब क्रियाएं ऐसे घूमती हैं, ऐसे रिसेंट भी होता रहे, ओवरलोड होता रहता है, ये चलता रहेगा। वो संघार ऐसे ही करते हैं, वो संघार ऐसे ही करते हैं, क्योंकि वो शांत एकांत में बैठने के लिए वहां पर होड़ मचा रहे हो, अब डमरू बजा रहे हो, पता नहीं अब आजकल क्या क्या होने लगा है भाई। ठीक है, अपने दिल्ली एनसीआर जैसे क्षेत्र में जहाँ इतना क्राउड है यहाँ सब करो, लेकिन जहाँ इतनी वाइब्रेशन है, सकारात्मक ऊर्जा है, थोड़ी सी भी प्रभाव से अगर कुछ भी वहां डिसबैलेंस होगा तो 2013 की तरह फिर से प्रलय आ जाएगी। उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो तो एक समझ लीजिए कि उनके लिए जो जल चढ़ा रहा है वो भी उस समय फिर मारा जाएगा। जितने भी लोग थे उस समय की प्रलय में सब भक्ति तो गए होंगे ना। सही बात है। क्यों मरे फिर? सोचिए आप, प्रभाव है उसका, कर्मों का प्रभाव है, ईश्वर की इच्छा है। 12 ज्योतिर्लिंगों, बस मैं यही कहूंगा कि भाई जाओ, निसंदेह अपने जीवन में 12 ज्योतिर्लिंग करने चाहिए। ईश्वर की, भगवान शिव जी की जो शक्ति है ज्योति रूप में हर शिवलिंग में विराजमान है।
जी। सबका अलग अलग एक महत्व है, हर किसी के पीछे की एक प्राचीन प्रसंग है। बिल्कुल। तो वहाँ पे जाओ, लेकिन प्राथमिकता जो है पहले वो सेट करके जाओ कि ईश्वर के दर्शन, ईश्वर की सेवा, ईश्वर की पूजा। किसी को नहीं पता तो वहाँ गए, लोकल के किसी बंदे से मिले कि भाई यहाँ इस मंदिर की क्या मान्यता है, मंदिर के निज पुजारी जी महाराज से मिले, पंडित जी महाराज इस मंदिर की क्या प्राचीन क्या प्रसंग है, हमें थोड़ा सा बता दीजिए, हमें थोड़ा सा बता दीजिए, हमें नहीं पता। तो उससे क्या है कि धर्म का भी ज्ञान हुआ, अपने सनातन धर्म का भी आपको ज्ञान हुआ कि मेरे से पूछे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का क्या प्रसंग है, तो मैं कह सकूं कि चंद्रदेव से संबंध रखता है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, पता होना चाहिए। बस इसी प्रकार से जाओ, और फिर उसके बाद अपना जो है अपने माता पिता भाई बहन जिसके भी साथ गए हो आनंद भी लो, फोटो भी खींचो, वीडियो भी खींचो, खाना पीना है आनंद भी लो, क्योंकि मेन कार्य जो है वो हो चुका है मेरा दर्शन। मेरे बाबा के दर्शन हो गए, मैं जिस कार्य के निमित्त यहाँ प्रायोरिटी बेस पे लेकर आया था वो मेरा कार्य सकल सिद्ध हो गया है। अब मैं आराम से भगवान के शहर में घूमूंगा। इस पावन धरा जो है मेरे को नसीब भगवान ने कराई है, मेरा सौभाग्य है, मैं इस पावन धरा पे आया तो मैं अब थोड़ा सा अपना आनंद भी लूंगा। स्वार्थ और परमार्थ लेकर ही चलेगा, तभी इंसान जीवन जी सकता है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि लोगों ने कर रखा है ये चीज कि जाते हैं ऐसे घूम फिर के अपना मौज मस्ती करके आ गए और दर्शन के नाम पर ये चीज करें। देखो ईश्वर की भक्ति हमें आनंद देती है, बिल्कुल पवित्रता के साथ करोगे ना भाई, आनंद में रहोगे, आनंद चित एकदम, किसी से मतलब नहीं। मैं खींच रहा हूँ फोटो कोई दिक्कत नहीं, मैं बना रहा हूँ वीडियो कोई दिक्कत नहीं, मैं खा रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं, मैं आनंद में हूँ। क्यों? मैंने ईश्वर के दर्शन कर लिए ना, मैंने इस पावन धरा पे। किसी किसी का विकार ऐसा होता है कि अंदर गए, दर्शन कर लिए, जल चढ़ा लिए, तब भी मन में एक संतुष्टि नहीं है, यार ये रह गया वो रह गया। कोई इंसान भाव ही ऐसे लेके आया, उसके तो पावन धरा पे पैर धर के भाव मेरे तो हो गया कल्याण। बिल्कुल सही, मैं तो बहुत सौभाग्यशाली बाबा, तुमने मेरा कदम जो है आपके पावन धरा पे पड़ गए। बस भगवान शिव जी का जहाँ स्थान है शिवालय, आसपास के कितने क्षेत्र तक में जो है वो पूरा वाइब्रेट रहता है। जरूरी नहीं गर्भगृह में जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं। अगर व्यवस्था ऐसी है नहीं जा पाए, भीड़ थी या नहीं परमिशन है, जैसे महाकालेश्वर में नहीं जा पाते अंदर गर्भगृह में, सबको नहीं देते, निज पुजारी जाते हैं, बस नहीं जा पाए कोई दिक्कत नहीं। बाहर से आपने दर्शन कर लिया कोई दिक्कत नहीं। उज्जैन में पैर आपके पड़ गए, भगवान की कृपा हो गई, समझ लीजिए। सही बात है, बस इतना ही है। बिल्कुल सही बात है। बस इस प्रकार से जाओ, ज्योतिर्लिंगों में दर्शन करो, आनंदित रहो। और जो शादीशुदा लोग हैं वो अपने जो है साथी के साथ ही जाएं, पूजा जो भी करें अपने साथी के साथ, पति पत्नी साथ में हो मिलके। चाहे कोई भी पूजा हो, माता पार्वती भगवान शिव हर ज्योतिर्लिंग में एक रूप में विराजमान है ना। बिल्कुल। कोई शादीशुदा है वो अकेला आ रहा है, आजकल का जैसा माहौल है, पत्नी नहीं ला रही साथ में, या पत्नी आ रही है पति का नहीं पता, तो ये थोड़ा सा उसका प्रभाव पड़ता है भाई। अग्नि को साक्षी मान के जब आप दो लोग एक साथ हुए हो जीवन पर्यंत के लिए, तो जब ईश्वर के दरबार में जाओगे तो साथ में जाओ। ये भी मैं कहना चाहूँगा, नियम है, धर्म करोगे तभी लगेगा। अर्धांगिनी कहते हैं ना, बिल्कुल, आधे अंग की सहभागी अर्धांगिनी, मेरे हर कर्म में आदि सहभागिता रखने वाली। बिल्कुल। तो जब मैं मंदिर जा रहा हूँ तो क्यों नहीं लेकर जाऊंगा। तो बस इसी प्रकार से ये नियम है, कुछ हमें इन्हें लेना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ये हमारे सनातन नियम है, प्राचीन शास्त्र सम्मत नियम है ये। बिल्कुल, इनका हम खंडन नहीं कर सकते। और यदि करते हैं तो परिणाम फिर सामने है आज के समय में। 3 महीने में से पहले तलाक हो जाते हैं ना, परिणाम मिलता है ऐसे, क्योंकि हम अपनी रूट्स को खो रहे हैं वेस्टर्न कल्चर में। हमारे यहाँ पे ये सब थोड़ी होता था, ये तो अब होने लगा है, तलाक ये सब जो भी है, पहले नहीं होता था। ये बहुत मेजर पॉइंटर आपने डिस्कस किया है, जो कि काफ़ी सारे लोगों को इम्पैक्ट करेगा, एंड आज ही से वो लोग अपना एक रूटीन चेंज कर देंगे, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। जैसे आपने बताया एक नियम है, राइट। अब यहीं से मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि मार्केट में ना बहुत सारे अब नए ब्रांड्स भी आए हैं, जो भगवान से रिलेटेड, कुछ क्रिस्टल्स हो गए, रुद्राक्ष हो गए, जिनको वो कोट करते सर्टिफाइड रुद्राक्ष है या इतने मुखी रुद्राक्ष है। तो मुझे नहीं पता कितने ऑथेंटिक है कितने ऑथेंटिक नहीं है, बट अगर मैं दूसरी सेंस देखे जाऊं, जो बंदा परचेज कर रहा है, जैसे मैं अगर कोई रुद्राक्ष परचेज कर रहा हूं तो मेरे लिए वो उतना ही महत्व करेगा, चाहे वो असली हो चाहे वो नकली हो। बट अब जब वो मेरे पास आया है, तो अगर किसी भी बंदे के पास रुद्राक्ष जाता है तो उस रुद्राक्ष को पहनने के, उसको धारण करने के
क्या हमारे नियम होने, मतलब पुराण के हिसाब से क्या नियम होते हैं कि एक रुद्राक्ष को आप पहन सकते हो, धारण कर सकते हो, और उसका नियमित रूप से मतलब पालन करना चाहिए एक तरीके, कैसे कर सकते हैं? देखिए, किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने से पहले हमें उसका इम्पोर्टेंस जान लेना चाहिए। बिल्कुल। कि उसकी महत्ता क्या है। बिल्कुल। तो रुद्राक्ष की महत्ता को हमने शिव महापुराण में एक श्लोक है, उसके माध्यम से मैं बताता हूँ कि अरुद्राक्ष धरो भूत्वा यद्यत कर्म च वैदिकम करोति जप होम आदि तत्सर्वे निष्फलम भवेत्। कि जब भी हम कोई भी किसी भी प्रकार का सत्कर्म करते हैं, पूजा पाठ जप तप कुछ भी हम सत्कर्म स्पिरिचुअल लाइन में करते हैं, यदि हमारे शरीर पर रुद्राक्ष नहीं है तत्सर्वे निष्फलम भवेत्। सारा जो भी कृत है सब निष्फल हो जाएगा। सबसे पहली बात, सबसे पहली चीज तो ये हुई। ठीक है। उसके पश्चात आता है कि कौन पहन सकता है, कौन नहीं पहन सकता है। तो उसके लिए भी एक शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता कहती है, भगवान शिव जी के ही उवाच है उसमें कि सर्वाश्रमाणाम वर्णानाम रुद्राक्षाणाम च धारणम कर्तव्यम मंत्रतः प्रोक्तम द्विजानाम नान्य वर्णिनाम। भगवान शिव जी की इच्छा से हर वर्ण का, हर व्यक्ति, हर पुरुष, हर नारी, हर शिशु, हर बच्चा रुद्राक्ष को धारण कर सकता है। कर्तव्यम मंत्रतः प्रोक्तम, हमारा कर्तव्य है कि हमें उनको जो है पहले अभिमंत्रित करना है। ठीक है। बाजार से आप लेकर आए, आपने धारण कर लिया, कोई लाभ नहीं, लायक कोई लाभ नहीं उसका। यदि आप लाभ के लिए पहनते हैं तो वैसे मैं कहूँ रुद्राक्ष है, शिव जी का ही अंश है, तो वो स्वयं सिद्ध है, उसे किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं। लेकिन अभी कली का प्रभाव है, कली काल है, 50 तरह की ऑथेंटिक वैरायटीज, नई नई चीजें आ गई। मैंने जैसा बताया था कि बिजनेस का, धर्म में जो है बिजनेस है, तो उस चीज के कॉन्सेप्ट के लिए मैं बता देता हूँ कि जैसे आप लेकर आए पंचमुखी, जो भी आप पहनना चाहते हैं, जो आपको मिल गया, असली नकली का भेद बाद में है। ठीक है। नहीं पता कर पाओगे, बहुत सारी चीजें हैं। जब मार्केट में काफी बल्क में चीजें हो ना, तो आपको असली बिल्कुल ज्यादा मुश्किल है वो, कि आप पकड़ ही नहीं पाओगे। सबसे पहली चीज उसमें। लेकिन मैं ये मानता हूं कि रुद्राक्ष जो स्वयं ही सिद्ध है, वो नकली भी अगर है, आपने अभिमंत्रित किया, सबसे पहले आपको क्या करना है, पंचामृत से जो है स्नान कराना है, अभिषेक करो आप पंचामृत से। ठीक है। पंचामृत से आपने अभिषेक कर लिया, उसके पश्चात आपने शिवलिंग पर स्पर्श कराया। शिवलिंग पर स्पर्श कराया आपने, भगवान शिव जी के चरणों में जब वो समर्पित हो गया, तब वो सिद्ध हो चुका है। अगर मैंने बाजार से लिया और मैंने पहन लिया, तो मैं सिद्धात्मा नहीं, मेरे पहनने से वो सिद्ध हो गया। वो स्वयं सिद्ध है, वो स्वयं सिद्ध है, निसंदेह स्वयं सिद्ध है। लेकिन उसका प्रभाव लेने के लिए जो हमें ज्ञान लेना है, उससे हमें अपने अंदर जो शिवत्व पैदा करना है, उसके लिए उसको पहले हमें क्या करना है कि पंचामृत से अभिषेक कराओ। उसके पश्चात क्या है कि शिवलिंग पर जो है स्पर्श कराओ। भगवान शिव जी का महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए, ओम नमः शिवाय मंत्र पढ़ते हुए अपने शरीर में धारण करो। सबसे ये बात हुई कॉन्सेप्ट। उसके पश्चात उसके नियम, शौच करते समय उतारना है। ठीक है। लघु शंका, दीर्घ शंका करते समय उतारना है। मैथुन आदि के समय उतारना है। कोई भी शारीरिक संबंध बनता है तब उतारना है। शयन करते समय उतारना है, क्योंकि इस अवस्था में हमारा शरीर निस्तेज हो जाता है। बिल्कुल। तो ऐसी अवस्था में उसका प्रभाव अगर हमारे ऊपर से खत्म हो जाएगा, उस प्रभाव को जागृत रखने के लिए हमारे वो काम करे, हमारे शरीर पे हमारी रक्षा करे, बाहरी ऑरा बनाए रखे, उसके लिए उसकी पवित्रता का मेंटेन करना हमें बहुत जरूरी है। और मद्यपान ना करे, मांस मदिरा का जो है बिल्कुल जो है सेवन ना करे, बस यही नियम है। और नियमित रूप से भगवान शिव जी का पूजन करता रहे। एक समय में आके वो स्वतः ही सिद्ध होके, सफलित होके आपको उसका लाभ देने लगेगा। बिल्कुल। लेकिन आप क्या है कि बाजार से लाए, पहन लिया, कोई लाभ नहीं। आपको नहीं पता ना कौन सी वैरायटी कैसे बना रहे हैं, क्या हो रहा है। आप एक 150 रुपए की माला के लिए फैक्ट्री में तो जाओगे नहीं, पीछे से लेने ना। तो थोड़ा सा बस यही उसका नियम है, किस प्रकार से आपको पहनना, ये नियम है। कौन पहन सकता है, कौन नहीं पहन सकता है, किस प्रकार से पहनना है, क्या नहीं, क्या उसका नियम है, क्या विधान है, बस इतना ही है। जितना हो पालन करो उस चीज का, नियमों का पालन करो। नियमों के पक्के रह के तपस्या करोगे
सेवा करोगे ईश्वर की, उसका लाभ बहुत अच्छा आपको मिलेगा जी, बहुत अच्छा। बिल्कुल। मैंने एक कहावत भी सुनी है, कहावत कह सकते हैं, या फिर मैंने एक कहना भी सुना है कि जो भी उज्जैन महाकालेश्वर जी के दर्शन कर आता है उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होती। नहीं होती, क्योंकि महाकालेश्वर है ना वो, वहाँ का भी तो यही प्रसंग है। इसमें सच्चाई है, सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है इसमें। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रचंड ऊर्जा है महाकालेश्वर, भयंकर ऊर्जा जिसे कहते हैं ना, भगवान की इच्छा से भगवान का एकदम बहुत ज्यादा प्रचंड रूप, जी, महाकालेश्वर वो रूप है। अति सौम्याय अति रुद्राय, तो सौम्य भी है ना अगर और ज्योतिर्लिंगों में, तो वो रुद्र रूप में भयंकर ऊर्जा में महाकालेश्वर में विद्यमान है भगवान शिव। वहां की जब वो आरती भी होती है तो पूरा शरीर Goosebumps ऐसे खड़े हो जाते हैं। वाइब्रेट होता है, ऐसे वाइब्रेट होता है। ये आप हर जगह महसूस कर सकते हैं, लेकिन भाव चाहिए बस। बिल्कुल, जब आप भाव ही नहीं लेकर जाओगे ना भाई, तो वो वाइब्रेशन आपको ईश्वर वो चमत्कार देगा भी नहीं। बिल्कुल सही बात। आप जिस भाव से जाओगे वो आपको वो दे देगा, मनोकामना लेकर आए वो दे देगा। दानवीर है ना, भोले भंडारी हैं, भोले भंडारी हैं, दे देंगे आपको जो चाहिए ले जाओ, जो चाहिए ले जाओ, मनोकामना जो है ले जाओ। लेकिन जब उसकी प्राप्ति के लिए जाओगे ना तो वो और प्रसन्न होते हैं कि उसे कुछ नहीं चाहिए। मेरा एक भक्त ऐसा भी आया है इस भीड़ में जिसे केवल उसे अपने आराध्य से मतलब है, उसे कोई नहीं चाहिए जी। तो ऐसे मैं कह रहा हूँ कि एक्सेप्शनल केस जो होते हैं इस लाइन में, ईश्वर उनसे बहुत उन्हें अपने सानिध्य में रखते हैं हमेशा। मृत्यु सबकी होती है, ऐसा नहीं कि जो ईश्वर की पूजा पाठ करेगा उसकी मृत्यु नहीं होगी, बिल्कुल, लेकिन वो जीवन जैसा जिएगा ना जी, वो शेर की सवारी वाला जीवन जीता है। जो ईश्वर की, जो भगवान शिव की भक्ति करता है, बिल्कुल, उसका जीवन इस लाइक शेर की सवारी। कि मैं ऐसा कहता भी मैंने सुना है कि निर्भय हो विचरो जगत में पिता हमारे भोलेनाथ। जब इंसान शेर की सवारी पे है तो निर्भय है ना जी, पीछे शेर खड़े हमारे बाबा, तो हमें किस प्रकार का भय है। तो महाकालेश्वर जो है बहुत प्रचंड ऊर्जा है वहाँ की। वहाँ का भी कॉन्सेप्ट यही है। जो शिशु थे जिन उस समय वहाँ पे जब व्यवस्था ऐसी थी कि वो महाकालेश्वर जब वो बने तो क्योंकि वहाँ पे उन्होंने काल का भी मर्दन किया था। अच्छा, काल का मर्दन करने वाले भी महाकाल। तो इसीलिए वहाँ जो महाकालेश्वर जो है उनका नाम पड़ा है जी। इसके भी पीछे प्रसंग है। बिल्कुल, हर ज्योतिर्लिंग के पीछे प्राचीन मान्यताएं हैं, उनके प्राचीन अलग अलग कथन दिए हैं, अलग अलग उनकी कहानियां दी गई हैं। दूषण और भूषण 2 नाम ये दैत्य थे। उन्होंने बहुत ज्यादा जो है उस समय त्राहिमाम सारे जगत में फैला रखा था कि कोई किसी की पूजा नहीं करेगा, केवल हमारी दैत्यों की जो है दूषण की नामक जो दैत्य था उसकी ही पूजा होगी। तो इस प्रकार से वहाँ नित्य देवता जो है ईश्वर की पूजा पाठ करते थे। अब वहाँ पूजा पाठ करते थे तो उस दैत्य को पता चला कि आज भी मेरे राज्य में जो है एक जगह ऐसा है वहाँ मेरी पूजा नहीं हो रही है, वहाँ शिव की पूजा हो रही है। बिल्कुल, वो वहाँ आया, उसने वहाँ पे प्रहार किया शिवलिंग पर। ठीक है, शिवलिंग पर जैसे ही प्रहार करे, प्रहार कैसे कर सकते हो इतनी बड़ी भयंकर ऊर्जा पर? बिल्कुल, वो तो आपका समय नजदीक है, आप ऐसा कोशिश अधर्म कर भी रहे हो। बिल्कुल, क्योंकि ईश्वर की इच्छा है आपको उस समय वहाँ पे मृत्यु देंगे। वो आपको वहाँ पता नहीं आपका प्रारब्ध कैसा है, अच्छा है कि वो वहाँ आपको स्वयं अपने हाथ से मार के मोक्ष देंगे। एक इंसान नॉर्मल मृत्यु से जाता है, पता नहीं मोक्ष मिला क्या मिला, लेकिन जब ईश्वर के हाथ से मिला तो सीधा सीधा मोक्ष है। मोक्ष मिला। तो उसी प्रकार से जब वहाँ पे महाकालेश्वर प्रकट हो गए तो वो दूषण नामक दैत्य था, वो बोला कि मैं काल हूँ जी, मैं आज इन सबको लेकर जाऊंगा। तो भगवान शिव जी ने भी कहा ठीक है कि अगर तुम काल हो तो मैं महाकाल बन के आज तुम्हारा यहाँ जो है सर्वनाश करता हूँ। उनकी भ्रकुटी से तीसरे नेत्र से जो है ज्योति निकली और वह तुरंत वहाँ पे जो है राख बन गया। भगवान शिव जी ने अपनी भस्म लगाई। भगवान शिव जी को भस्म इतनी प्यारी क्यों? भस्म इसीलिए उनको इतनी ज़्यादा प्यारी है क्योंकि वो एक, मैं बताऊं कि शाश्वत, सब कुछ जो है शाश्वत है, सब नश्वर है जी, ना किंचिन शाश्वत, कुछ भी परमानेंट नहीं है। बिल्कुल, तो वो जो भस्म है वो उसका एक प्रतीक है, साइन है। आज एक शरीर में विद्यमान है आप में सब जी, एक समय क्या होना है सबको पता है, तो वो वास्तविकता है ना। तो वो हमें एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं आम जन के लिए कि भस्म लगाना, हम भस्म लगाएं
तो उसमें क्या है कि ये कॉन्सेप्ट क्या क्लियर होता है हमारा, कि हम मोह माया से दूर रहेंगे, मोह माया से दूर रहेंगे। और उनका रूप ऐसा है, और जब उनका रूप ऐसा विकराल है तो स्त्री संग से भी पुरुष दूर रहेगा। आज की डेट में अगर कोई माता बहन किसी से प्रेम करती है जी, तो पहले आज के समय का लड़का चाहिए होता है उन्हें, थोड़ा दिखने में आज के ज़माने का हो। जी, अब हमारे जैसा कोई हो इस रूप का, तो उसमें क्या है कि वो बेशक आपको पसंद कोई कर सकता है, लेकिन संबंध बनाने में उनको थोड़ा ऐसा लगेगा कि नहीं वो तो बाबा हैं, पंडित हैं, लेकिन एक नॉर्मल युवा है, वो अलग चीज़ है। हुआ है आपके साथ कभी ऐसा? बहुत होता है मेरे साथ ऐसा। बहुत बार होता होगा, बहुत क्योंकि बार आपकी तो- पर्सनालिटी तो बहुत लाइक ऑरा जो है वो बहुत ही अच्छा है, तो ऑफ कोर्स ऐसी कभी कभार हो जाता है इंसिडेंट काफी। हुए होंगे, और ऑनलाइन है आप, इतनी बड़ी फिगर हैं तो होता ही होगा 100%। होता है। तो क्या कोई किस्सा शेयर करना चाहेंगे आप? किस्सा तो मतलब ऐसा क्या बताऊं मैं, लेकिन हाँ कॉम्प्लीमेंट्स काफ़ी मिलते हैं, काफी मिलते हैं। काफ़ी मतलब मेरे को अप्रोच करते हैं लोग, लेकिन जी। मैं थोड़ा सा हम्म, बस दूर ही हूँ, जी, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहूँगा। जी, जब भगवान शिव जी का जी, विवाह के लिए देवता जब गए थे ना, जी, जी, कि आप जो है विवाह कीजिए माता पार्वती जी से, जी, क्योंकि आप जब तक इनसे विवाह करके संतान उत्पत्ति नहीं करेंगे, जो आपका औरस पुत्र होगा उसी से जो है तारकासुर नामक दैत्य था, उनको भगवान कार्तिकेय ने मारा था, क्योंकि उसको वरदान था वो ना ब्रह्मा के हाथ से मरेगा, ना विष्णु के, ना महेश के। भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र भी उसके कंठ पे जाके खंडित हो गया था, सोचिए आप, क्योंकि ब्रह्मा जी से वरदान लिया था उसने। जी, तो जब इस प्रसंग को देखते हुए जब देवता बहुत ज्यादा दुखी थे कि भगवान शिव कैसे ही माता पार्वती जी का पानी ग्रहण करें, मतलब उनसे विवाह करें, तब भगवान शिव जी ने विवाह को बहुत अलग रूप में देवताओं से कहा, और एक आम जन के लिए भी उन्होंने एक संदेश दिया जी, कि मेरे लिए विवाह करना बहुत अनुचित है, क्योंकि स्त्री संग इंसान के मन में विषय वासना पैदा करता है, और जब विषय वासनाएं मन में पैदा होती हैं तो इंसान का वैराग्य खत्म हो जाता है, और जिस पुरुष का वैराग्य खत्म हो जाता है वो उत्तम तपस्या नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो मैं तो समाधिस्थ रहता हूँ, अपने अचिंत्य जो निर्विकार मेरा स्वरूप है उसका चिंतन मैं करता हूँ सदैव, मैं सदैव समाधि में रहता हूँ। तो यदि मैं स्त्री संग में मैं विवाह करूंगा तो मैं उससे च्युत हो जाऊंगा, मैं उससे दूर हो जाऊंगा, जो मैं नहीं होना चाहता। लेकिन फिर भी आप लोग आए हैं तो मैं भक्त वत्सल हूँ, मैं किसी के वश में नहीं, लेकिन मैं भक्त के सदैव वश में रहा हूँ। आप लोगों के कल्याण के लिए, देवताओं के उत्थान के लिए मैं पार्वती जी से विवाह अवश्य करूंगा। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। बिल्कुल। लोग कहते हैं कि उन्होंने विवाह किया है, त्यागी हैं, तपस्वी हैं, उनके बहुत सारे फॉर्म हैं। बिल्कुल। कोई भी वेद पुराण शास्त्र विद्वान ब्राह्मण पंडित वेदों के ज्ञाता पूरे जीवन काल में 10,000 वर्ष भी 10,000 बार भी वेद का पारण आप करते हैं, वेदों को पढ़ते हैं ना, वेदों का अध्ययन, तब भी आप ईश्वर के रूप को नहीं पहचान सकते। तो वो समझ लीजिए कि नहीं हम पा सकते। बस हर इंसान, हमारे जो प्राचीन देवता ऋषियों ने उनके बारे में जाना, तपस्या करके जो उन्होंने पाया, वो आपके मेरे कल्याण के लिए वो लिख कर चले गए। बिल्कुल। ये हमारा कर्तव्य, हमारा ये धर्म है कि हम अपने सनातन धर्म के निमित्त हम वो चीज़ें, उनका स्वाध्याय हम भी करें। जी, हमारे लिए तो लिख गए वो। बिल्कुल सही। पुस्तकें वो केवल एक, आपको लगता है कि दुकान पर बिक रही है, वो पुस्तक है, लेकिन उसके अंदर का ज्ञान जब तुम जानोगे तब पता चलेगा। बिल्कुल सही। जब हम नदी में कूदे नहीं तो उसकी गहराई का हमें पता नहीं चलता। इसी प्रकार से जब हम उसमें अंदर जाते हैं ना, आपको ऐसा मतलब आनंद मिलेगा कि फिर आप ना उन वेद पुराणों को, गीता जी को, भागवत जी को अपने घर में एक कोने में स्थापित करके उनकी पूजा करोगे कि मेरे जीवन की ये पूंजी है, मैंने ये कमाया, मेरा धर्म ये है भाई। बिल्कुल। ये मेरा धन है, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, मैं यहाँ पैसा खर्च कर रहा हूँ अपना। बिल्कुल। मेरे ये काम की है। तो ये है सारा कॉन्सेप्ट। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सही में मेरे को लगा है कि ये वन ऑफ द बेस्ट
पॉडकास्ट मैंने आज किया है, क्योंकि मेरे को इतनी नॉलेज मिली है। एंड इनफैक्ट क्योंकि मैं भी बहुत बड़ा शिव भक्त हूँ एंड मैं भी बहुत मानता हूँ, बट जिस लेवल पर आपका ज्ञान है और जिस लेवल पर हम तिनके बराबर भी नहीं है, बट जो आपके एंड से मेरे पास आया है कि पढ़ो, जानो, कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से समझो, रादर देन कि ऑनलाइन कुछ भी सीख के या कोई मंत्र सीख के नहीं। और मेरा एक छोटा सा मानना है कि मुझे नहीं पता मैं कौन सी, आपने कैटेगरीज बताई थी तो मैं कौन सी कैटेगरी में आता हूँ, कि मेरे लिए भोलेनाथ इतने प्रिय हैं कि जब मुझे उनसे मांगना होता है ना तो मैं उनसे बेधड़क होकर मांगता हूँ, और मेरे को लगता है कि मैं क्यों नहीं मांग सकता, मेरा हक बनता है क्योंकि मेरे प्रिय हैं। देखो ऐसा है कि पुत्र अगर अपने पिता से ही बिल्कुल अपने मन के भाव नहीं रखेगा, बिल्कुल, तो वो भटक जाएगा, किसी और से मांगेगा, कहीं जाएगा, जी। उसको लेकिन वो मिलेगा फिर भी नहीं। बिल्कुल। लेट सपोज कि अगर आपको पैसे चाहिए, आपके पिता से आप कहने में डर रहे हैं, बिल्कुल, चाचा से मांग लिए, ताऊ जी से मांग लिए, किसी रिश्तेदार से मांग लिए, वो आपको मना भी करेंगे आपको देने से नहीं है, और 4 जनों में आपके घर में ही वो आपकी बुराई भी करेंगे, पैसे मांग रहा था। लेकिन आप यदि सीधे अपने पिता से मांग लें, वो दिल खोल के दे देंगे। यही संबंध हमारे ईश्वर का हमसे है। और मेरे को लगता भी है कि अगर मैंने उन्हें इतना प्रिय बनाया है तो जो मांगता हूं ना मैं, डायरेक्ट कभी नहीं देते हैं, राह दे देते हैं उस चीज की। देखिए, मैं वहां से चल के जाओ, मिल जाएगा। केवल एक चीज मैं मानता हूँ जी, सबसे पहली बात, आपको अगर कुछ मांगना ही है जी, तो वही सर्वमान्य है कि ईश्वर से ईश्वर को ही मांग लो। बिल्कुल। जैसे कि महाभारत काल में क्या हुआ था, कौरवों ने क्या ले ली, नारायणी सेना। बिल्कुल। पांडवों ने क्या ले लिए, भगवान श्री कृष्ण। तो जब परमात्मा जिस पक्ष में खड़े हैं वहां हार तो हो ही नहीं सकेगी। बिल्कुल सही बात। उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन, यू विल हैव टू फेस, वो आएंगे, निसंदेह वो जीवन में आएंगे। बिल्कुल। लेकिन अंत में जीत आपकी होगी। सबसे पहली बात, मांगो आप ईश्वर से, ईश्वर को ही मांगो सबसे पहली चीज। और यदि वो वाला भी कॉन्सेप्ट नहीं है ना, तो ईश्वर से वो मांगना कि प्रभु मैं तो अबोध बालक हूँ आपका, मृत्यु लोक में पैदा हुआ हूँ कली काल में, जो मेरे लिए अच्छा हो आप तो मुझे वो दो। बिल्कुल सही। मैं तो एक बालक, मैं आज कह दूंगा कि ऑडी चाहिए, मन भर गया बाबा, फॉर्चुनर चाहिए बाबा, ये चाहिए, वो दे भी देंगे। आपके कर्मों के, आपके मेहनत के हिसाब से वो आपको फल दे भी देंगे। बिल्कुल सही। क्या मेरा इन सब में कल्याण है? क्या मैं इन्हें चला के सेफ रहूंगा? नहीं। अगर ऐसा आपको लगता है कि जो मेरे ईश्वर मुझे देंगे वो मेरे लिए सर्वमात्र है, वो मेरे लिए सिरोधार्य है, बिल्कुल सही, तो वहां से आपका जो है जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। आपका ऑरा, आपका बात करने का हर चीज का, आपका तरीका सब बदल जाएगा, कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाएगा आपका। धन्यवाद सर। एंड हर हर महादेव, जय सीताराम।